हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा कंसेप्चुअल क्लासेस। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। क्या बोला गया है, एक ब्रोच है जो कि सर्कुलर शेप का है। तो यहाँ पर मैंने एक सर्कुलर शेप बनाई है और वो किसका बना हुआ है, वो एक सिल्वर वायर का बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो सर्कल हमने बनाया है ये किसका बना हुआ है, ये एक सिल्वर वायर का बना हुआ है जो कि एक सर्कल की फॉर्म में है और डायमीटर है 35 mm। ठीक है, तो जब हमें डायमीटर 35 mm दिया हुआ है तो हम लिखेंगे कैपिटल D इज इक्वल्स टू 35 mm। दैट मीन्स हमारा रेडियस होगा 35/2 mm। ठीक है, ये हमें गिवन डाटा हमने अलग से लिख लिया। The wire is also used in making 5 diameters। मतलब यहाँ पे मैंने जो ये रेड लाइन बनाई है बेसिकली वो किसको डिफाइन कर रही है, वो सिल्वर वायर को डिफाइन कर रही है। तो मैंने यहाँ 5 डायमीटर्स भी बनाए हैं। एक डायमीटर ये है, एक डायमीटर ये 2, थर्ड डायमीटर ये है, फोर्थ ये है एंड फिफ्थ डायमीटर ये है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक सर्कुलर ब्रोच बनाया है दैट इज मेड फ्रॉम सिल्वर वायर और 5 डायमीटर लाइंस बनाई है दैट इज आल्सो मेड फ्रॉम सिल्वर वायर। और ये जो 5 डायमीटर लाइंस बनाई है ये इस तरह से बनाई है कि ये सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करता है। जब हम इक्वल सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो सेक्टर के लिए हमारे पास क्या चीज इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर्स हैं। हर सेक्टर का एक एंगल है, तो ये सारे एंगल्स जो हैं ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ये 5 डायमीटर्स हैं ये 5 डायमीटर्स इस सर्कल को, इस ब्रोच को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखते हैं पूछा गया है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो कहने का मतलब क्या है, जितनी फिगर हमारी रेड कलर से बनी हुई है उसकी हमें लेंथ निकालनी है। तो दिस विल बी इक्वल टू, सबसे पहले ये सर्कल रेड कलर से बना हुआ है तो सर्कल की लेंथ क्या होती है, 2πr। सर्कल की लेंथ क्या होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल, तो 2πr हो गया प्लस कितने डायमीटर्स हैं, 5 डायमीटर्स है, 5 डायमीटर है। ये जो लाइंस हैं ये 5 डायमीटर हैं, तो क्या होगा 5 इंटू डी। ठीक है, या फिर हम लिखेंगे ऐसे 5 बार डी लिखेंगे, डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी। 5 डायमीटर्स, उसमें भी सिल्वर वायर यूज हुई है तो 5 प्लस 5 बार 5 डी लिखने की बजाय हम लिख देंगे 5d। अब हमें सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेट करना है। 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2, डायमीटर है 35 तो रेडियस हो गया 35/2 प्लस 5 इंटू 35। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 7 5 35, 110 प्लस 35 इंटू 5 विल बी 175 आई थिंक। 35 इंटू 5, यस 175। और यूनिट क्या होगी, mm, क्योंकि हमें डायमीटर जो दिया हुआ है वो mm में दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया 285 mm। दिस इज द लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड टू मेक दिस ब्रोच। ठीक है, डन। अब हम आते हैं एरिया ऑफ ईच सेक्टर। हर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले देखो, क्योंकि एंगल सेम है और उसने क्वेश्चन में भी बोला गया है 10 इक्वल सेक्टर्स, तो सभी सेक्टर्स का एरिया इक्वल होगा। यहां तक तो हमें पता है। अब इक्वल होगा तो किसके इक्वल होगा, θ/360 इंटू πr² के इक्वल होगा। यहाँ पर हमें r तो पता है बट थीटा की वैल्यू अभी तक हमें नहीं पता है। तो जब तक हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता लगेगी हमारा आंसर सॉल्व नहीं होगा। तो देखो ये क्या कह रहा है, 10 इक्वल पार्ट्स, मतलब ये थीटा कितने हैं, 10 है।
तो अगर हम इन सब थीटास को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होना चाहिए, 360 डिग्रीज के इक्वल होना चाहिए, मतलब tan थीटा शुड बी इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 अपॉन 10 दैट इज 36 डिग्रीज। ठीक है, हमने इन सबको ऐड कर दिया, सबको ऐड करेंगे तो पूरा 360 डिग्री बन रहा है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो थीटा हमारा आ गया 36 डिग्रीज। अब उसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, 36 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 35 अपॉन 2 इंटू 35 अपॉन 2 mm स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ये हो गया 10, 7 5 35, ये 5 2, ये 11, तो 35 इंटू 11 अपॉन 4, तो 35 इंटू 11 कितना होगा 385 upon 4 mm square. This will be the area of each sector of this brooch. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, सब कुछ गिवन है, हमें आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर आप वो चीज आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर, एक एक लाइन एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है इन क्वेश्चंस का। जैसे 10 इक्वल सेक्टर्स, 5 डायमीटर्स, सिल्वर वायर, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप उसको सही तरह से जज कर लेंगे देन ऑल यू हैव टू डू इज पुट इन द वैल्यूज एंड सॉल्व। लेकिन आपको क्वेश्चन जज करना आना चाहिए। ये फिगर अगर प्रॉपर्ली बन गई और ये क्वेश्चन को इससे रिलेट कर दिया तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो आई होप दैट you are liking our videos. So please hit the like button and subscribe to our channel Krisha Conceptual Classes. Thank you.